समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। अरे शंभू भाई वाह। योगी जी तुम्हें। स्वागत जज साहब हमें सुन रहे हैं और इतना अच्छा सुनने के बाद भी कवियों ने कई बार बुरी बुरी कविता सुनाई, वो सजा नहीं दे रहे हैं। मैं इसके लिए उन्हें बहुत साधुवाद देता हूं। मोदी मिले बाइडेन से, क्या बात हुई कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, अरमान दिल के सारे पानी पानी बनाता। मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता। भारत में होते तुम तो आडवाणी। आदरणीय प्रधान जी, पवन जी साहब, जय जयंत, आपको बहुत बढ़िया हंसे। 4 लाइन पे इससे ज्यादा आपको मजा आ जाएगा। भैया मोबाइल बंद कर दो, बिटिया आप भी कर दो। हाँ अभी का अभी बंद कर दो, ताली वाली बजाओ, कार वाले इस पे सुन लेना। हाँ आप सुनिएगा, 4 लाइनें और आनंद आएगा। उससे पहले ट्रंप आए थे। ट्रंप को लोगों ने तरह तरह की सलाह दी। आए थे ना नमस्ते ट्रंप करने, बाद में उनसे अमेरिका ने नमस्ते कर ली। उन्हें लोगों ने तरह तरह की सलाह दी, मैंने एक सलाह दी। आपको लगे कि मैंने बिल्कुल उचित सलाह दी तो एक एक व्यक्ति को जो आनंद आएगा वो आनंद की अनुभूति इस मंच तक पहुंचनी चाहिए। मैंने क्या सलाह दी ट्रंप को कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। अरे शंभू भाई वाह। योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। पाक साफ। बहुत बढ़िया। और अगली पे आप लोग अपनी अपनी कुर्सियों से उछल जाएंगे। अमित भाई, मैंने एक व्यक्ति मिला, बोला यार ये मोदी देश में आया, देश को 500 साल पीछे ले गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। बहुत बढ़िया शंभू भाई, बढ़िया। 4 लाइन और सुनना। देखो ये मंदिर में हम लोग हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। 4 लाइन सुनना, आपको आनंद आ जाएगा। ये लाइट चली गई क्या? क्या हुआ? क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हैं ये इशारा करके? ऐसे बैठे रहो, ये दोनों नल नील की तरह खड़े हो गए। बैठो। वो रिकॉर्डिंग बंद कर दी, वो कह रहे हैं इनकी रिकॉर्डिंग बना के क्या करेंगे। रिकॉर्डिंग बंद कर दी? चल रही है ना? हाँ चलने दो बस। ठीक है, वो स्क्रीन बंद हुआ है। आप 4 लाइन सुनो बस, आप मजे लो, छोड़ो। इस कोरोना काल में क्या हुआ साहब? आप जहां कहीं जाओ वहीं सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया, वहां भी सैनिटाइजर। मैंने चंद्रामृत समझकर चाट लिया, एल्कोहल का टेस्ट आया। मैंने कहा 2-4 बार और दो। बोला भैया बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता लगा? बोले नहीं तुम्हारे यहाँ बंद है ना, लोग इसी से काम चला रहे हैं। बढ़िया। अच्छा देखो, नोएडा में बहुत बिहारी रहते हैं, अपन भी हैं, बहुत बिहारी रहते हैं। इसमें सर किसी भी बिहारी की गलती नहीं, सारा का सारा कसूर नोएडा वालों का। ये लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलवाते हैं, फिर भजन करवाते हैं। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता। हमारा तो मामला ही अद्भुत है। बढ़िया बढ़िया। नहीं क्या आप लोग आनंद ले रहे? 4 लाइन आप लोग और सुनो। आप लोगों के आनंद को बिल्कुल, जितनी युवा शक्ति यहाँ पर है बहुत बढ़िया सुन रही है। और महिलाएं तो इतनी खुलकर हंसती हुई महिलाएं जज साहब मैंने बहुत दिनों बाद देखी है। नहीं तो ये महिलाओं को ना ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। कभी भी उतर सकती
ये तो इतना बढ़िया हंस रही हैं, लेकिन साहब 4 लाइन सुनिएगा, आपको आनंद आ जाएगा। कोरोना काल कैसा बीता, क्या हुआ कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन। बहुत बढ़िया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार आई थी तो पहला काम किया था एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पीटे जा रहे थे। योगी जी से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति यह थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 4-5 घंटे बाद ही पूछते थे बेटा कहाँ रहेगी, कब लौटेगी। अब हालत यह है कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना हुआ। अब आनंद लेना एंटी रोमियो योगी जी उत्तर प्रदेश और 4 लाइन कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटान नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटान, बहुत बढ़िया, खुद से न पटी हमको पटान। बहुत सुंदर। अच्छा जज साहब आज बढ़िया। इतना से मेरा 7 खून माफ। 4 लाइन और सुनिएगा कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, वाह वाह, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। बहुत बढ़िया। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई, आधार से रजाई। अच्छा देखिए आप लोग इतना बढ़िया हंस रहे हैं, ये भाई साहब तो पुराना खराब हुआ फैक्स मशीन की तरह से, पुराना फैक्स मशीन ऐसे ही हंसता है। अरे भैया वाह। लेकिन 4 लाइन आप सुनना, आपको और मजा आ जाएगा साहब। ये 4 लाइनें मैं आपको सुनाऊंगा, और जितने भी लोग हैं देखिए हास्य हम सबके भीतर है, कहीं बाहर की दुनिया में हास्य नहीं है, हम सबके भीतर में है, और यहाँ पे सारे श्रेष्ठ कवि आए हुए हैं। मैं 4 लाइन सुनाता हूँ, आप लोगों को मजा आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की जमीन पर हूँ तब मैं ये 4 लाइनें सुनाता हूँ, और जब दिल्ली से हम लोग आते हैं तब अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ये नोएडा में तो कुछ फर्क है नहीं। कोरोना में पहली बार पता चला कि हम लोग जो है अलग स्टेट में रहते हैं, पहली बार। नोएडा वाले दिल्ली नहीं जा सकते, दिल्ली वाले नोएडा नहीं आ सकते साहब, क्या कमाल हो गया। सुनिएगा साहब, हाँ। दिल्ली में बारिश हुई 4 घंटे, और दिल्ली की क्या हालत हुई, मैंने 4 लाइनें लिखी कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी हो गई, कैसी ये देश की है राजधानी हो गई, वाह। दिल्ली की सड़क कह रही है केजरीवाल से, सैया ने देखा ऐसे पानी पानी हो, वाह वाह, सैया ने देखा ऐसे पानी बहुत पानी बढ़िया। हो गई। और आप साहब यहाँ उत्तर प्रदेश में आ जाओ फिर से एक बार वापस आओ भाई साहब, मैं अपना भव्य स्वागत करता हूँ। बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी। 4 लाइन सुनना साहब। कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, बाबा थे कई कितनी लंगोटी चुरा गए,
जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की टोटी चुरा। बाबा अखिलेश जी, जनता ने जब चुराने का, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। बहुत बढ़िया। मैं तो अद्भुत ही कभी हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया। माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना, बता रहा हूं मैं आपको, सच्ची हिंदी के अध्यापक आ गए। बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से, मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। मैं सच बता रहा हूं, गणित के अध्यापक आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से, गणित के अध्यापक फिर आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा, अच्छा जैन समाज का प्रोग्राम है साहब। जैनियों ने जो देश को दिया है, जो दुनिया को दिया है, पिछले दिनों तो मारुति भी जैन हो गई थी। चीनी को तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग अहिंसक है ना। मैं गया था दिवाली पे, एक जगह पे मैंने देखा बैनर लिखा हुआ, अमित भाई लिखा हुआ था जैन पटाखे। मैं 20,000 के खरीद लाया, एक नहीं फूटा। तालियां तो अगली बात पर बजाना। मैं दुकान वाले के पास पहुंच गया, मैंने कहा 20,000 के तेरे जैन पटाखे लेके गया, एक नहीं फूटा। बोला भाई साहब अहिंसक है ना। क्या बात है। चीनी को जमा कर, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर वाली पे 30-40 के, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? वो बोली होगी को 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली होगी को 18-20। मैं तो 20 के बरस से धाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अच्छा देखो इतनी सारी मतलब सुंदर सुंदर महिलाएं बैठी हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ सब। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार जज साहब हिंदुस्तान में हुआ और हमारी लड़कियों ने किया, महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती हैं, ऊपर पप 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 करती हैं, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं, बिहार का आदमी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। मैं गया इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, मैंने पूछा टीवी कितने का दे रहे हो? बोला जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछें। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था, बिहारियों को टीवी नहीं देते। अगले दिन मैं बुर्का और के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूँ, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूँ? उसने जो जवाब दिया, आप लोगों की श्रेष्ठ तालियां आनी चाहिए। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूँ? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। बहुत बढ़िया। ये माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस जो बिहार लेके आया। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। गणित के अध्यापक गए, उसके जाते अंग्रेजी क्या गए? बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने बताया जी खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं आपको, था आनंद आ जाएगा आपको अगली बात पे, और ऐसा आनंद आ जाएगा कि बिल्कुल परमानंद आ जाएगा। मैंने बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी को, अच्छा आप लोगों को लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क पता है ना? लव मैरिज में आदमी अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी करता है।
अरेंज में ये सुविधा उपलब्ध। चीनी को जमा करके विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का। मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। आप लोग क्या आनंद ले रहे हैं साहब। मुझे कहीं ना कहीं अंजुम रहबर की 4 लाइनें याद आती है, अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद शंभू भाई, वाह वाह, बहुत शानदार। जब जैन धर्म का पवित्र मंच है, मैं बहुत देर, जितनी देर आप लोग चाहें, ये सब कवि जानते हैं और सभी कवि, मैं ही नहीं, मंच के सभी कवि में सामर्थ्य है कि वो घंटों आपको अपने भाव में जब चाहें डुबा सकते हैं, जब चाहे उगा सकते हैं। दरअसल हम लोग इसी काम के ही लोगों के बीच में जाते हैं, अपने अपने काम को श्रेष्ठता से करते हैं। लेकिन जब मैं जैन धर्म के मंच पर हूं तो मैं 4 लाइनें पढ़ना चाहता हूं और आपको लगे कि एक गैर जैनी परिवार से ये 4 लाइनें आप लोगों के लिए आई है, तो एक एक व्यक्ति का वो आशीर्वाद चाहिए जो अब तक मुझे, संभवतः आप लोगों ने बहुत तालियां बजाई है लेकिन हो सकता है कि अब तक ना मिला हो। क्या बात। कि मन के विकार दूर करो पुण्य मिलेगा, दीपक की तरह तुम भी जलो पुण्य मिलेगा। कलियुग के चक्रव्यूह में भी फंस के यदि तुम नमोकार मंत्र जाप करो, क्या कहने मिलेगा। नमोकार मंत्र जाप करो पुण्य मिलेगा, नमोकार मंत्र जाप बहुत करो सुंदर, पुण्य मिलेगा। दुनिया में कहीं इससे बड़ा तंत्र नहीं है और इससे अलग कहीं कोई यंत्र नहीं है। आयत कुरान की हो चाहे वेद की ऋचा, नमोकार से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है। क्या बात है, नमोकार से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है, नमोकार से बड़ा कोई भी मंत्र। आज जब मैं इस कार्यक्रम के लिए आया, हमारी व्यवस्था जो पीछे एक रूम में की गई थी जहाँ पे हम बैठे थे, तो मैंने वहाँ पे अपने आचार्य श्री के दर्शन किए। तस्वीर में मैंने देखा आचार्य श्री विद्यासागर की तस्वीर को और उनको देख करके मैं अभिभूत हुआ। मैं एक गैर जैनी परिवार में हूँ, ब्राह्मण परिवार में हूँ, लेकिन आप लोग कभी, आप लोगों में से किसी भी व्यक्ति को मेरे घर आने का मौका लगे तो आप देखिएगा कि मेरे घर के मंदिर में आचार्य श्री विद्यासागर जी की तस्वीर लगी हुई है। मैं रोज ही नमोकार मंत्र का जाप करता हूँ और उसी का ये ख्याति है, उसी का ये प्रभाव है कि मैं आप लोगों तक पहुंच पाता हूं। मैं जो गीत कहीं नहीं पढ़ता, जो मैं कहीं नहीं सुनाता, आज भैया ने आदेश किया वो गीत मैं आप लोगों को सुनाता हूं और आप लोगों को मजा आ जाएगा। मैं आज से 4, साढ़े 4, 5 साल पूर्व कुंडलपुर की धरती पर जब चातुर्मास चल रहा था आचार्य श्री का, तो वहां पर मैं गया था। साक्षात विद्यासागर जी महाराज जी के दर्शन हुए, उनके सानिध्य में मैंने यह कविता वहीं पर लिखी, उन्हें सुनाई, आप लोगों को सुनाता हूँ। यहाँ पे सभी दया सागर जी महाराज, करुणा सागर जी महाराज, सभी जितने भी जैन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी लोग हैं, वो दुनिया में बस इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि वो दूसरों पर दया रखते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं। मैंने जो कुछ भी आप लोगों के लिए किया, कुछ भी गलत हो तो मैं जानता हूँ आप लोग ना चाहते हुए भी मुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि वो आपका धर्म है। मैं सुनाता हूँ साहब एक गीत आप लोगों को, आप लोग आनंद लीजिएगा इसका। कि सूरज चांद सितारे हैं, गुरुवर हमको प्यारे हैं। सूरज चांद सितारे हैं, गुरुवर हमको प्यारे हैं। धन्य धरा भारत भू जिस पर गुरुवर ने अवतार लिया। धन्य धरा भारत भू जिस पर गुरुवर ने अवतार लिया। जिसने सुमिरा समझो जग में उसका बेड़ा पार हुआ। जिसने सुमिरा समझो जग में उसका बेड़ा पार हुआ। तपबल ऐसा जिसके आगे, तपबल ऐसा जिसके आगे कामदेव भी हारे हैं। सूरज चांद सितारे गुरुवर हमको प्यारे हैं। सूरज चांद सितारे हैं। और 4 लाइनें जो मैंने यहीं पर लिखी, वो अंतिम लाइनें पढ़ता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ। आप लोगों को लगेगा कि एक एक लाइन जो मैंने यहाँ पर लिखी है वो सब आप लोगों के लिए ही है। स्वागत भैया। सूरज चांद सितारे हैं, गुरुवर हमको प्यारे हैं।
विपदा जब भी आए हम पर ढाल गुरु बन जाते हैं। आहा, विपदा जब भी आए हम पर ढाल गुरु बन जाते हैं। लय से जब हम भटके तो सुरताल गुरु बन जाते हैं। बाबा लय से जब हम भटके तो सुरताल गुरु बन जाते हैं। इनकी आंखों में ही सुंदर जन्नत के नजारे हैं। बाबा। सूरज चांद सितारे हैं, गुरुवर हमको प्यारे हैं। सूरज चांद सितारे हैं, गुरुवर हमको प्यारे हैं। एक बार सब मेरे साथ, हालांकि ये मंच की गरिमा नहीं है, हम लोग मंच पर अक्सर ऐसा नहीं करते, लेकिन क्योंकि आपका अपना मंच है, मंदिर जी का प्रांगण है, तो एक बार सब जयकारा लगाएंगे। जयकारा गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय जिनेंद्र।